भयंकर रिवीजन कराएंगे। कौन सा रिवीजन? भयंकर रिवीजन, है ना, क्लास 11 एनसीईआरटी का। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले बात करें हम लोग फर्स्ट चैप्टर की, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर लिविंग की बात करें तो लिविंग में ग्रोथ होता है, इसके अलावा नॉन लिविंग में ग्रोथ भी होता है। लिविंग में भी ग्रोथ होगा और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होगा। तो जो लिविंग ये ग्रोथ कैरेक्टर है ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है लिविंग और नॉन लिविंग को। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये बात सही है, रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन लिविंग में नहीं होता है, बट सारे लिविंग में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर इनफर्टाइल कपल की बात करेंगे तो वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो कॉन्शियसनेस जो है नॉन लिविंग में नहीं है, जबकि लिविंग में है। बट अगर इंसान कोमा में है तो वो लिविंग फॉर्म में है, इसके बावजूद भी उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता है। फोर्थ एंड लास्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करता है। इफ एनी ऑर्गेनिज्म आर लिविंग देन मेटाबॉलिज्म अकर इन दिस केस। ठीक है, लिविंग में हमेशा मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। मैक्रोमॉलिक्यूल्स का माइक्रोमॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होना कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का से कैटाबॉलिज्म का से काटना, बड़े चीज को काट काट के छोटा कर देना कैटाबॉलिज्म, और छोटे चीज को जोड़ जोड़ के बड़ा कर देना एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स का माइक्रोमॉलिक्यूल्स में टूटना और माइक्रोमॉलिक्यूल्स का मैक्रोमॉलिक्यूल्स में बनना एनाबॉलिज्म कहलाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें कैरोलस लीनियस के बारे में बताया गया है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया, उन्होंने सिस्टम दिया नाम लिखने का। किसी भी स्पीसीज का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। पहला नाम जो होगा वो जेनरिक होगा, जेनरिक का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल रहेगा, दूसरा स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक का फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल रहेगा। ठीक है, नाम जो लिखा जाएगा वो वर्ड लिया जाएगा लैटिन से, लिखने का तरीका क्या होगा, इटैलिक होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, हर्बेरियम के बारे में बताया गया, म्यूजियम के बारे में बताया गया, बॉटनिकल गार्डन के बारे में बताया गया। एक फिगर बना हुआ है किसका, गेंडे का। ठीक है, गेंडे का, राइनो का एक फिगर बना हुआ है। उस फिगर से क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है कि एक्चुअल में वो किस पार्क का फिगर है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क का वो फिगर है। वो फोटो कहाँ का है, काजीरंगा नेशनल पार्क। मोनोग्राफ्स और मैनुअल्स की बात आगे हुई है, और फ्लोरा और फौना की बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि लिविंग बीइंग को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, कई सिस्टम्स आए जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन पाया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, लिविंग बीइंग्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, थर्ड फंगस, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, मोनेरा को फर्दर डिवाइड करते हैं 2 सब कैटेगरीज में। कौन कौन से, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रोटिस्टा की बात करेंगे। प्रोटिस्टा में 5 कैटेगरी आएंगी। ठीक है, प्रोटिस्टा में 5 कैटेगरी आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी बताओ, चलो ये तो एडिट हो जाएगा थोड़ा सा। क्राइसोफाइट, डायनोफिलिएट्स, यूग्लोनाइट्स, स्लाइमोइड्स और क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलिएट्स, यूग्लोनाइट्स, स्लाइमोइड्स और प्रोटोजोआंस। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, फंगस की बात करेंगे। फंगस के सेल वॉल में क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। फंगस के सेल वॉल में काइटिन पाया जाएगा। ठीक है, एल्गी के सेल वॉल में एल्गिन पाया जाएगा, सेलुलोज पाया जाएगा, हेमीसेलुलोज पाएगा। प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाएगा। एनिमल के सेल वॉल में एब्सेंट, एनिमल के सेल वॉल में एब्सेंट, क्योंकि सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, फंगस की बात करेंगे, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिलोमाइस्टिस और ड्यूटेरोमाइस्टिस। सबसे मेन चीज जो है इसका एग्जांपल है, सबसे मेन चीज एग्जांपल है। एग्जांपल के क्या याद रखेंगे हम लोग, राम, कैन, यूपीए, एग, राइजोबस, एल्ब्यूगो, मुकर, कैन, क्लेप्सेप्स, एस्पेजिलस, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका फार्मूला क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे चैप्टर में जाएंगे, प्लांट किंगडम चैप्टर है। प्लांट किंगडम में एल्गी के बारे में बताया गया, वायरोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एल्गी 3, एल्गी 3, एल्गी 3, रोडोफाइसी, ठीक है, फ्यूफाइसी और अरे यार रिवीजन नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। रेड एल्गी रोडोफाइसी होता है, 3 होते हैं, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। चलो ठीक है, एल्गी 3, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या बोलेंगे, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, फ्यूफाइसी को ब्लू एल्गी, और तीसरा कौन सा है, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। ठीक है, रोडोफाइसी रेड एल्गी। ठीक है, फ्यूफाइसी में पिगमेंट्स कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, और फ्यूफाइसी के बाद में अगर हम बात करें
ये रोडोफाइसी की, तो रोडोफाइसी में क्या पाया जाएगा, ए और डी, ठीक है, ए और डी, ठीक है। क्लोरोफाइसी की बात करें तो उसमें क्या पाया जाएगा, ए और सी। पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा, ए पिगमेंट और सी पिगमेंट। आगे की ओर जाएंगे, इसमें ब्रायोफाइटा की बात करेंगे और टेरिडोफाइटा की बात करेंगे, ठीक है। किंगडम, अगर एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, बताओ, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइटा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया गया, अगर सीड नेकेड है तो जिम्नोस्पर्म, अगर सीड नेकेड नहीं है तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को भी डिवाइड कर दिया गया दो कैटेगरी में, मोनोकॉटिलेडॉन और डाइकॉटिलेडॉन, मोनोकॉटिलेडॉन और डाइकॉटिलेडॉन। इफ कॉटिलेडॉन है प्रेजेंट वन देन मोनोकॉटिलेडॉन, अदरवाइज डाइकॉटिलेडॉन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पलट ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम की बात करेंगे। यहाँ पे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया अलग अलग किंगडम में। अगर बात करें हम लोग प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेंटेटा, टिनोफोरा, पेलेटेन में थे, जिसके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्म, हेमिकार्डेट और कार्डेट में बांटा गया। अगर वर्टेब्री कॉलम पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डेट बोलेंगे। कार्डेट में क्या क्या आएगा, मैमल्स आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, ठीक है, एम्फीबिया आएगा और बर्ड्स आएंगे, ठीक है। किसमें आएंगे, कार्डेटा में बात करेंगे, ठीक है। एनिलिडा में कौन आएगा, अर्थवर्म, एनिलिडा में अर्थवर्म, एनिलिडा में अर्थवर्म। आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं किसमें आएंगे, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में कौन आएगा, इंसेक्ट्स वगैरह सब किसमें आएंगे, आर्थ्रोपोडा में आएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, रूट की बात करेंगे, ब्रांच ऑफ लीफ की बात करेंगे, इसमें सूट की बात करेंगे, फ्लावर की बात करेंगे और फ्रूट की बात करेंगे, ठीक है। अगर रूट की बात करें तो रूट के टाइप्स तीन टाइप्स, रूट के टाइप्स तीन, कौन कौन से, टैप रूट सिस्टम, कौन सा, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, टैप, फाइब्रस, एडवेंटिशियस। तो ऐसे याद रखोगे, एमडी थे एफएम वाले, ग्रामीण में बने एडवांस, ठीक है, फॉर्मूले से याद रखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी अपीयर्स हो जाते हैं प्लांट्स में, कौन कौन से हैं, स्टिल्ट रूट किसमें, शुगर केन में, मेज में, ठीक है। प्रॉप रूट किसमें, बनियान ट्री में, प्रॉप रूट किसमें, बनियान ट्री में, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन होता है स्टेम में, ठीक है, थॉर्न और स्पाइन्स आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लीफ में मॉडिफिकेशन होता है, टेंड्रिल्स आ जाते हैं, ठीक है, टेंड्रिल्स आते हैं और उसमें क्या आते हैं, थॉर्न्स आ जाते हैं। लीफ में अगर कांटे आ जाएं, थॉर्न्स आ जाएं तो इसका मतलब क्या है कि वो लीफ जो प्लांट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें क्या है, लीफ में क्या है, स्पाइन्स हैं, ठीक है, थॉर्न्स हैं, क्लियर। आगे की ओर बढ़ेंगे, फ्रूट दो, कौन कौन से, फॉल्स और ट्रू। अगर थैलेमस, अगर ओवरी से फ्रूट बना है तो ट्रू फ्रूट, अदर देन ओवरी से अगर फ्रूट बना तो फॉल्स फ्रूट, ओवरी से बना तो ट्रू, अदर देन ओवरी फॉल्स, ठीक है। अगर ओवरी से कौन बन रहा है, फ्रूट, याद रखना, ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे, तीन फैमिली के बारे में बताया गया, फीबिएसी, सोलिएसी और लिलिएसी, फीबिएसी, सोलिएसी और लिलिएसी, तीन फैमिली के बारे में बताया गया। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। दो तरह की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होती हैं जो डिवाइड करती हैं, जिसमें डिवीजन पावर होता है, परमानेंट में डिवीजन पावर नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जब जिसमें डिवीजन पावर रुक जाता है तो इसी को परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। परमानेंट डिवाइड किया गया दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल थ्री टाइप्स, सिंपल थ्री टाइप कैसे याद रखेंगे, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। राउंडेड शेप होता है पैरेन्काइमा, लिविंग होता है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, डेड होता है। आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेल की बात करेंगे। अगर तो वहां पे दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, जल को ले जाना, जा से जाइलम, जा से जल, जल को ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। फ्लोएम का काम करेगा, फूड को ले जाने का काम फ्लोएम करेगा, क्लियर। जाइलम जल को ले जाएगा, फ्लोएम फूड को ले जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन की अगर बात करें तो वाटर का डायरेक्शन रूट टू टिप होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, याद रखना। वाटर का डायरेक्शन रूट टू टिप ऑफ द प्लांट बट यूनी डायरेक्शन। अगर बात करें फूड की तो मल्टी डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शन बोलते हैं, कहां से, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब टॉप टू बॉटम फूड, बॉटम टू टॉप वाटर, वाटर थ्रू जाइलम, फूड थ्रू फ्लोएम, ठीक है। आगे की ओर जाएंगे, फिल्म फेलोजन फेलोडर्म की बात किया गया है, कार्प के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। टिश्यू के बारे में बोला गया, चार तरह के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। न्यूरल नर्वस सिस्टम से रिलेट होता है, मस्कुलर मसल से रिलेट होता है। ऐसे मसल्स जो डायरेक्टली बोन से अटैच होते हैं मस्कुलर बोले जाते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी के बारे में बताया गया, ऐसे मसल्स जिन पे हमारा कंट्रोल हो वॉलंटरी बोलते हैं, जिनमें कंट्रोल ना हो इनवॉलंटरी बोलेंगे, ठीक है। एपिथेलियम को डिवाइड किया गया स्क्वामस, क्यूबिडल और कॉलमनर में। अगर इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड,
क्या बोल देंगे, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड बोल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में देखेंगे। एक्चुअल में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ सेल। सेल की खोज किसने की, सबसे पहले लिवेनहॉक ने की, सबसे पहले लिवेनहॉक, किसमें, नॉन लिविंग में। लिविंग में बात करेंगे तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक, लिविंग में रॉबर्ट हुक। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने सेल की तो न्यूक्लियस की किसने की, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन में आया एन और न्यूक्लियस में एन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की, हुक ने किसकी की, सेल की। ठीक है, अच्छा सेल के बारे में बात करेंगे, दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन क्या हो, प्रेजेंट हो। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट के एग्जांपल माइकोप्लाज्मा होता है, बैक्टीरिया होता है, मोनेरा, ठीक है, पीपीएलओ होता है। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल यूकैरियोट में आएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अच्छा, मेसोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में मेसोसोम प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। प्रोकैरियोट में मेसोसोम प्रेजेंट रहेगा, यूकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होगा। अगर यूकैरियोट को हम डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि एनिमल सेल में पाए जाएंगे, प्लांट सेल में नहीं पाए जाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे और प्लांट सेल में पाए जाएंगे। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो एनिमल सेल में एब्सेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट। ठीक है, राइबोसोम दोनों में होगा, राइबोसोम दोनों में होगा। अच्छा, 70S 80S दोनों होगा एनिमल और प्लांट में, yes 70S and 80S both types of ribosome are present animal cell and plant cell, but in case of prokaryotic cell only 70S ribosome are present, clear। अच्छा, लाइसोसोम, लाइसोसोम किसने डिस्कवर किया, एल डुवे लेडुवे। ठीक है, एल डुवे लेडुवे, इसे क्या याद रखोगे, लाइसोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होता है, सुसाइडल बाइक बोला जाता है, सुसाइडल बाइक बोला जाता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गाल्गी अपरेटस होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गाल्गी अपरेटस होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, स्मूथ और रफ। स्मूथ क्या काम करेगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कराएगा, स्मूथ। रफ क्या काम करेगा, स्मूथ उल्टा हो गया ना, स्मूथ क्या करेगा, लिपिड्स बनाएगा। रफ कौन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। स्मूथ कौन क्या काम करेगा, लिपिड्स, और रफ प्रोटीन। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे, प्लास्टिड की बात करेंगे। प्लास्टिड के तीन पार्ट होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, लीफ को, फ्रूट को, ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करेगा। प्रोटीन स्टोर होगा, फैट स्टोर होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होंगे, कौन काम करेगा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, फर्दर डिवाइड किया गया है उसको, क्लियर। अच्छा, और हम बात करें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। क्रोमोसोम की बात करें, बीच में सेंट्रोमियर होता है, बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर होगा, मेटा सेंट्रिक, थोड़ा ऊपर अपर साइड में जाएगा सब मेटा सेंट्रिक, लास्ट में चला जाएगा टीलो सेंट्रिक बोल देंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। आर्किनोडोइक एसिड 16 कार्बन, आर्किनोडाइक एसिड 16 कार्बन, ठीक है, और पामनेटिक एसिड 20 कार्बन। क्या रखोगे, अर्चना 16 की पामिला 20 की, अर्चना 16 की पामिला 20 की। आर्किनोडोइक एसिड 16 कार्बन, पामनेटिक एसिड 20 कार्बन। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स मतलब क्या हुआ, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेल्पफुल हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। दो कैटेगरी में डिवाइड किया, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो लार्ज इन साइज, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। ठीक है, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो लेस देन 800 डाल्टन, लेस देन 800 डाल्टन। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहां पाया जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, जबकि एसिड सॉल्युबल पूल में बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स पाया जाएगा। अच्छा, जब इसका फ्रैक्शन करते हैं हम लोग, जब इसका तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या यूज करते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, इसी से हमें पता चलता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शन कौन सा है, एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शन कौन सा है। अगले चैप्टर में जाएंगे हम लोग, सेल साइकिल एंड सेल यूनिट की बात करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करेंगे। ठीक है, सेल साइकिल G1 S G2 M, G0 रेस्टिंग फेज, G1 S G2 क्या होगा, प्रिपरेशन होगा सेल डिवीजन के लिए। S क्या है, सिंथेसिस फेज है, डीएनए पर सेल क्या होता है, डबल हो जाता है, डीएनए पर सेल डबल। हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां होगा, G2 में होगा। M फेज में क्या होगा, सिर्फ डिवीजन होता है किसका, सेल का होता है। सबसे पहले डिवीजन किसका होगा, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। देन डिवीजन होगा किसका, सेल का, सेल के डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, माइटोसिस मियोसिस, टू टाइप से सेल डिवीजन होता है। अगर गैमीट सेल की बात करें, गैमीट सेल की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ मियोसिस और माइटोसिस दोनों होगा। गैमीट में माइटोसिस मियोसिस दोनों होगा।
ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन में, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे ईजोनेसिस हो। लेकिन अदर देन गैमीट सेल, जितने भी सेल्स हैं बॉडी के क्या कहलाते हैं? सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल में डिवीजन होता है किससे? माइटोसिस से। माइटोसिस से डिवीजन होगा सोमैटिक सेल में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोटिक में हाफ। इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इसीलिए तो गैमीट में जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो क्या रहता है? हाफ रहता है। हैप्लॉइड सेल्स होते हैं गैमीट के कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं गैमीट के, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ होता है, पेयर नहीं, नंबर। क्लियर? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा तभी वो क्या होगा? हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो जाएगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 46, 23 पेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एम फेज को हम डिवाइड करें, माइटोसिस फेज को डिवाइड करें तो 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में कहां पे रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या होगा? ब्रेक होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगा। मेटाफेज आएगा, मेटा मिड में आ जाएगा ना, क्रोमेटिड्स कहां पे अरेंज हो जाएगा? मिड पे। ठीक है, एनाफेज पे कहां चला जाएगा? साइड में चला जाएगा, पोल पे, अपर पोल और लोअर पोल पे चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में जाएंगे कहां पे? टीलोफेज में। टीलोफेज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। जो प्रोफेज में हुआ है उसका अपोजिट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट हुआ था, वो बन जाएगा। गाल्गी एपरेटस एब्सेंट हुआ था, वो बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस दो तरह से होते हैं, एनिमल में डिफरेंट टाइप्स, प्लांट में डिफरेंट टाइप्स। कैसे होते हैं? सेल प्लेट और सेल फरो से। ठीक है, मियोसिस में जाएंगे, मियोसिस को डिवाइड कर दिया दो में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। अगर प्रोफेज फर्स्ट की बात करें हम तो ये लॉन्गेस्ट टाइम के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्दर डिवाइड होता है 5 पार्ट में। कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अगर जाइगोटीन की बात करें तो क्या याद रखना? SH, सिनोप्टिमियल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनोप्टिमियल कॉम्प्लेक्स होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, पैकेटीन की बात करें तो यहाँ पे क्या रखना? CR। क्या रखना? CR, क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। आगे की ओर जाएंगे, चियाज़ का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे चियाज़ का फॉर्मेशन होगा, टर्मिनेट हो जाएगा लास्ट में जाके। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में मतलब वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी प्लांट में, या फिर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी प्लांट में, इसी को बोल देंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जाइलम के थ्रू क्या होता है? वाटर। फ्लोएम के थ्रू फूड। ठीक है, जाइलम का डायरेक्शन क्या? जल का वाटर का डायरेक्शन क्या होगा? बॉटम टू टॉप, यूनि डायरेक्शन होगा, बॉटम टू टॉप। ठीक है, और फूड का क्या होगा? टॉप टू बॉटम। क्लियर? अच्छा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हम लोगों ने पढ़ा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगर फ्लो होगा सॉल्वेंट का क्या बोल देंगे? डिफ्यूजन। प्लांट में होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सिर्फ होता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे, यहाँ पे प्रोटीन चैनल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी बायोलॉजी में एक्टिव टर्म आ जाए इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी का यूज होगा। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वाटर फूड का ट्रेवल करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा और अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स के बारे में दे रखा है। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में क्या होगा कि प्लांट का ग्रो कराना विदाउट सॉइल लेस प्लांट ग्रोथ, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक पाइप लेते हैं, प्लांट लगाते हैं, एक साइड से क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स का फ्लो कराते हैं, और मिनरल्स और वाटर ही चाहिए प्लांट को, सॉइल से थोड़ी ना मतलब किससे? उसको मिनरल्स और वाटर से। वो उसको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, प्लांट ग्रोथ करेगा, नामी तरीके से ग्रोथ करेगा। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर की बात करें, दो तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। कौन से? मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 9 मैक्रोमॉलिक्यूल्स 9। ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स 8, टोटल 17। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर टिल नाउ 118, डिफरेंट प्लांट्स में 60, और जिसमें से 17 ऐसे हैं जिनके बिना तो प्लांट ग्रोथ कर ही नहीं सकता। मतलब हर एक प्लांट में 17 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट्स 4 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कैसे याद रखोगे? 4। कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, बोरान किसमें यूज होता है? सुगर ट्रांसलोकेशन में। बोरान सुगर ट्रांसलोकेशन में होता है। आयरन किसमें? ये एंजाइम, आयरन एंजाइम। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें इसमें आगे की ओर बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बेनिफिशियल एलिमेंट जो हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, प्लांट स्ट्रक्चर एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है,
और आगे की ओर जाएंगे तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन यूज होगा, मैग्नीज और क्लोरीन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मैग्नीज और क्लोरीन। ठीक है, आगे की ओर जाएंगे, बात करेंगे इसमें नाइट्रोजन साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल की कुछ बैक्टीरिया के बारे में दे रखा है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, सूडोमोनास, थायोबैसिलस, इसमें बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे की ओर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस हम लोग बचपन से ही जानते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट का फूड फॉर्मेशन करने का जो मेथड है उसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट makes on food in the presence of light by the use of CO2 and water। क्लियर। फोटोसिंथेसिस में हमने बात किया था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक जेड स्कीम, नॉन साइक्लिक जेड स्कीम। ठीक है, फियोफाइटिन की बात किया था, प्लास्टोसाइनिन की बात किया था, साइटोक्रोम B6 की बात किया था। साइक्लिक में क्या होता है, क्या बार बार इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, नहीं, साइक्लिक में बार बार इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, नॉन साइक्लिक में बार बार इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्लियर। इतनी बातें करने के बाद में हम लोग गए थे थैलाकॉइड में ये काम होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये काम होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, कैल्विन साइकिल की बात करेंगे। कैल्विन साइकिल में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। नंबर ऑफ एटीपी यूज इन वन कैल्विन साइकिल 3 एटीपी, नंबर ऑफ NADPH 2। एक कैल्विन साइकिल के चलने से कितना बनेगा ग्लूकोज, 1/6, मतलब कितने साइकिल चलेंगे तब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, 6 साइकिल चलेंगे। और एक साइकिल चलने में 3 ATP 2 NADPH, तो एक ग्लूकोज को बनाने में 6 बार ये साइकिल चलेगा कैल्विन साइकिल, तो कितने ATP, 18, NADPH 12। इसका मतलब फॉर मेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज नंबर ऑफ ATP रिक्वायरमेंट 18, नंबर ऑफ NADPH रिक्वायरमेंट 12। क्लियर। C3 C4 प्लांट की बात कर लें। C3 प्लांट में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स होते हैं। C4 प्लांट्स में क्या होता है, मेसोफिल सेल और बंडल ऑफ सीथ दोनों होते हैं। कैल्विन साइकिल C3 में भी होगा और C4 में भी होगा। डिफरेंस यहां पे रहेगा कि C3 प्लांट में कैल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में होगा और C4 प्लांट में बंडल ऑफ सीथ में होगा। बंडल ऑफ सीथ में क्या होगा, कैल्विन साइकिल। और C3 प्लांट में कहां पे होगा, मेसोफिल सेल में होगा। ठीक है। अच्छा, हमने बताया था रूबिस्को, याद है ना, रूबिस्को एंजाइम यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाया जाने वाला एंजाइम है। क्लियर। मेसोफिल सेल में पाया जाता है C3 प्लांट में, C4 प्लांट में कहां पाया जाएगा, बंडल ऑफ सीथ में पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है C3 प्लांट में कौन, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। ठीक है। C4 में OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एंजाइम पेप, फास्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है। अच्छा, आगे की ओर बढ़ेंगे। C3 C4 प्लांट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करेंगे। सबसे पहले 3 ही चीज देखना है यहाँ पे, क्या ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम फिजिक्स चैप्टर की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो वहां तो एक वेस्ट प्रोडक्ट, एक वेस्ट प्रोसेस होता है C3 में या C4 में। C3 में अगर रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा तो फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का एनर्जी नहीं मिलता है। लेकिन C4 में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि C4 में कभी भी CO2 की कंसंट्रेशन कम हो ही नहीं पाती है। ठीक है। अब हम लोग रेस्पिरेशन की बात करेंगे। 3 चीजें देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6,5 फास्फेट, 10 स्टेप रिएक्शन है। लास्ट में क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। लास्ट में क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। ठीक है। पायरुविक एसिड यही आगे चला जाएगा, एस्टल कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा। एस्टल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, मेनली एनर्जी जो बनती है कहाँ पे बनती है, क्रेब्स साइकिल में। याद कैसे रखेंगे, C6I2FMO, C6I2FMO। यहाँ से क्रेब्स साइकिल के बारे में हम पूरा याद रखेंगे। ETS में जाएंगे। ETS में क्या, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्स याद रखेंगे, सिंपल, खत्म। आगे की ओर जाएंगे। लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, हार्मोन्स की बात करेंगे इसमें।
प्लांट में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक ऐसे जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करें, दूसरे जो प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करें। प्लांट, ठीक है, रेगुलेटर और इनहिबिटर। रेगुलेटर की बात करें कौन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और इनहिबिटर कौन से होते हैं, दो, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ऑक्सिन क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा। जिब्रेलिन क्या करेगा, स्टेम की थिकनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करेगा, लेटरल ग्रोथ कराता है। ठीक है, अगर एथिलीन की बात करें, फ्रूट की राइपनिंग, एथिलीन। फ्रूट की राइपनिंग, एथिलीन। एथाफोन के बारे में बोला गया, CO2 होता है, CO2 और एथिलीन गैस होता है। एथिलीन कितना होगा, 80%, CO2 कितना होगा, 20%। लास्ट हार्मोन एब्सिसिक एसिड, डॉर्मेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। फोटोप्रोडिज्म की बात कर ले। फोटोप्रोडिज्म का मतलब होता है कोई भी प्लांट को कितने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है सन के लाइट की, उसी को फोटोप्रोडिज्म बोलेंगे। क्लियर। कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कोई प्लांट्स ऐसे हैं लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स जिनको कम टाइम के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे टोबैको हुआ, राइस हुआ। क्लियर, कैसे है, शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, डाइजेशन की बात करेंगे, ह्यूमन डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन की बात करेंगे तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, माउथ से। माउथ में पाया जाने वाला एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन भी बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज बोलेंगे और क्या बोलेंगे, टाइलिन बोलेंगे। नंबर ऑफ टीथ 32 इन एडल्ट, चाइल्ड 20। फार्मूला 2103 into 2। ठीक है, अच्छा सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पाए जाएंगे, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर और नंबर कितना होगा, 6। नाम क्या क्या है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल और सब लिंगुअल और पैरोटिड। सब मैक्सिलरी को ही सब मैंडिबल बोलते हैं, सब लिंगुअल होता है बिलो द टंग और पैरोटिड होता है बिलो द एयर। सब मैक्सिलरी लिप्स और टीथ के बीच में। ठीक है, अच्छा टेस्ट बर्ड की बात करें, टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हाँ टंग पे। टेस्ट बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टंग पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पेपिलाई होता है, फ्रेनुलम होता है। पेपिलाई ऊपर सरफेस को बोलते हैं, फ्रेनुलम नीचे अटैचमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, माउथ की बात हो गई। चाइल्ड में कितने होंगे, 20। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ टीथ होता है इसमें ना, डाइफाइडोडेंट बोलते हैं। पहले कहता रहेगा टेम्परेरी, 20 कितने होते हैं, टेम्परेरी, टी से 20, टी से टेम्परेरी, टेम्परेरी टीथ 20, बाकी सब परमानेंट। ठीक है, बाकी सब परमानेंट। ठीक है, थीकोडांट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये धसे हुए होते हैं, इम्बीडेड होते हैं सॉकेट इसमें जॉ में क्या होता है, इम्बीडेड होते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, थीकोडंट बोलते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे, उससे फेगस आएगा, फूड पाइप बोलते हैं इसको। उससे फेगस क्या बोलेंगे, फूड पाइप। स्टमक में जाएंगे, 3 पार्ट आएगा, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। स्टमक के 3 पार्ट, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अगर हम बात करें लास्ट पार्ट पाइलोरिक, ओपन कहाँ पे होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज ड्यूडेनम। बहुत हंसी आ रही तुमको, फोन में 1000 कॉल आ गए अभी तक। पलटो उसको, फिर आ गया किसका है? पलटो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज ड्यूडेनम। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन ड्यूडेनम। यस सर। पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियास, लीवर, gallbladder all are open in duodenum. That's why maximum digestion occurs in duodenum. लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन किसमें होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ड्रग्स का होगा, वाटर का होगा, रीएब्जॉर्प्शन किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, कौन कौन से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन से होते हैं, सीकम, कॉलम और रेक्टम। सीकम, कॉलम और रेक्टम। अपेंडिक्स होता है, वेस्टिजियल होता है। अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, ह्यूमन में। ठीक, सेलुलोज का डाइजेशन होता था, पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है, अब वो क्या है, वेस्टिजियल है। क्लियर, ह्यूमन में किसका डाइजेशन नहीं होता है, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। ह्यूमन में किसका डाइजेशन नहीं होगा, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होगा। 30% स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट होता है, माउथ में ही स्टार्च में डाइजेस्ट होता है, माउथ में। अच्छा, स्टमक में दवा और दारू, स्टमक में दवा और दारू। ठीक है, फिर आगे की बड़ी बीमारी की बात करें, जॉइंटिस होता है, फूड से रिलेटेड, जॉइंटिस, डायरिया। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, किससे रिलेटेड है ये सब, डाइजेशन से रिलेटेड बीमारी है। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे, रेस्पायरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, रेस्पायरेशन की बात करेंगे। रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग। ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ब्रीथिंग। रेस्पायरेशन, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स ATP, एनर्जी।
कार्ड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होगा सेल में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है लंग्स में, ठीक है। लंग्स की बात करें, अगर हम बात करें पाथवे की, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नेजल चैम्बर होता है, नेजोफेरिंग्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, नेजल चैम्बर होगा, नेजोफेरिंग्स होगा, फेरिंग्स होगा, ठीक है, लैरिंग्स होगा, ट्रैकिया होगा, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल और एल्वोलाई। एल्वोलाई कहाँ होता है, एक्सचेंज पार्ट होता है, वहीं से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कहाँ से, ब्लड वेसल्स और एल्वोलाई के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और CO2 का। प्रेशर ग्रेडियंट बाहर क्या है, ज़्यादा, वेसल्स में क्या है, कम, प्रेशर कम है, क्या होगा, ऑक्सीजन एल्वोलाई से कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ठीक है। कौन प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा, दो चीजें, कौन कौन सी, इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि बिटवीन द रिब्स पाई जाती हैं, और डायाफ्राम। डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं किसको, प्रेशर ग्रेडियंट को। अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट ही रेस्पायर या ब्रीदिंग हम लोगों में होता है, ठीक है। लंग्स, कितनी बातें हो गई, अच्छा। लंग्स और लंग्स से कवरिंग के बीच में, पल्मोनरी कवरिंग जो होता है और लंग्स जो होता है, इसके बीच में क्या आ जाए, वाटर या फिर निमोनिया, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाए तो क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, डेंजरस डिजीज होता है, ठीक है। आगे जाएंगे आगे जाएंगे हम लोग ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, प्लाज्मा मेन क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है और फार्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा 55%, फार्म्ड एलिमेंट 45%। प्लाज्मा में क्या क्या होगा, प्रोटीन होगा, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ग्लोबुलिन क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएगा, और ऑस्मोसिस में कौन है, एल्बुमिन है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया दो में, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 कैटेगरी, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स 2 कैटेगरी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, प्लेटलेट्स का काम हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो हम लोग ये भी देख लें कि होता क्या ये मैकेनिज्म क्या, ब्लड क्लॉटिंग का। इंजरी हुई, प्रोथ्रम्बिन, इंट्रोकाइनेज क्या करेगा, थ्रम्बिन में चेंज करेगा। थ्रम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा। फाइब्रिन कैल्शियम आयन क्या करेगा, प्लेटलेट साथ मिलके ब्लड क्लॉट करेगा, क्या करेगा, ब्लड क्लॉट करेगा। ईसीजी की बात करें, ईसीजी की बात करें, वो बनता है, ईसीजी में भी बनता है PQRST, PQRST, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, PQRS, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, लास्ट T, ठीक है। अच्छा, डिसऑर्डर की बात कर लें अगर हम इससे रिलेटेड, तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, बोथ आर डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर बोथ आर डिफरेंट थिंग। बीपी, नॉर्मल बीपी 120/80, सिस्टोलिक क्या है 120, डायस्टोलिक क्या है 80। कार्डियक आउटपुट की बात कर लें, कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम 72 इंटू अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, 5 लीटर। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा, 5 लीटर। अच्छा, हीमोग्लोबिन की बात कर लें, यस, रेस्पिरेटरी क्विटिएंट, रेस्पिरेटरी क्विटिएंट, ठीक है, यस, सुनो, respiratory quotient, it is the ratio of how much CO2 is involved by the use of how much oxygen is intake, ठीक है। कहेंगे respiratory quotient, respiratory quotient के लिए याद रखना फ्री पीसीओ, क्या याद रखोगे, फ्री पीसीओ, फ्री पीसीओ लेस देन 1। फैट और प्रोटीन के लिए रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट क्या रहेगा, 1 से कम। कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 रहेगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। क्लियर। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे, सर एक क्वेश्चन सही है सर, जो आपने बताया था कि बीपी में जो 120/80 होता है, अगर 120 पर अगर इंक्रीमेंट होगा तो फिर 80 में भी इंक्रीमेंट होगा कि सेम रहेगा, होगा, उसमें भी सेम होगा। लेकिन कई बार तो ऐसे भी केस आते हैं कि 80 सेम रहता है लेकिन 180 चेंजेस नहीं, 80 लेस नहीं होगा, 80 वहाँ पे मेंटेन हो सकता है, 120 ज़्यादा सा सकता है। अगर ये रेशियो आगे जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, बिलो जाएगा 120/80 से तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। इन केस ऑफ हाइपरटेंशन ब्लड फ्लो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीपी क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं, कम हो जाएगा तो बीपी लो बोलते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, फिर कहाँ थे, इतना भुलवा दिए। ब्लड ग्रुपिंग की बात करें, सुनो, ब्लड ग्रुपिंग की बात करें, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, ए बी और ओ, ए बी और ओ। अच्छा,
ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी खुद से ब्लड ले सकता है, ओ से ले सकता है, बट ए बी जो है ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ जो है बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और एक यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर। और डिटेल में जाएंगे, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव की बात करेंगे, कौन यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। इसी तरह यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर। Second question. Can I ask? Answer which blood group are not found mainly in countries? सबसे ज्यादा कौन सा मतलब ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता है? ओ नेगेटिव बहुत कम होते नहीं? रेयर होता है। और ए नेगेटिव? नहीं, ए नेगेटिव बी ये मिलेगा, ओ नेगेटिव इज रेयर। सर आरएच ग्रुपिंग होगी सर। ओके, आरएच ग्रुपिंग देखो, आरएच ग्रुपिंग क्या है, फर्स्ट टाइम जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी, अगर उसका बच्चा आरएच पॉजिटिव, उसके अंदर आरएच पॉजिटिव है और फीमेल जो है आरएच नेगेटिव है, देन क्या होगा, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में अगर कुछ भी पोर्शन ऑफ द ब्लड बच्चे से माँ में चला जाएगा, तो बच्चे जो माँ का जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, एंटीबॉडी को बना लेगा। ठीक है, उस आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी को बना लेगा। अब एक्चुअल में क्या हुआ, अब एंटीबॉडी उसके अंदर माँ के अंदर है, सेकेंड टाइम जब भी बच्चे का डिलीवरी होने वाला होगा तो बच्चा क्या कर, वो माँ के अंदर का जो एंटीबॉडी है आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट, वो एंटीबॉडी जाएगा बच्चे के अंदर, बच्चे को क्या करेगा, किल कर देगा। तो सेकेंड टाइम डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज क्या हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है सर, सपोज करिए जैसे अगर किसी का मदर का मतलब अगर ब्लड ग्रुप अगर ए नेगेटिव है और उसको ब्लड ग्रुप मतलब के मार्केट में मिलता ना हो, तो इससे अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम अगर बच्चा अगर 2 से 3 महीने का है, तो क्या उसका जो मतलब ब्लड ग्रुप जो ए नेगेटिव होने वाला है उसको क्या चेंज करके एक पॉजिटिव कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है? नहीं, चेंज नहीं कर सकते हैं। वो सेम एडिटिव ही रहेगा। सर इस क्वेश्चन को काट दीजिएगा। नहीं हाँ, सर, इसको हम काट देंगे। देखिए सर, ये तो सुना मैंने। हाँ ये सुना क्वेश्चन को जवाब। चलो ठीक है, अब खत्म कर लेने दो, हमको खत्म करने दो, थक गए हैं वैसे ही। अरे घर ना सुनो, बस खत्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो ब्लड ग्रुपिंग की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। किडनी के अंदर क्या होता है, फंक्शन यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन ही क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। कितने पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस होगा, बोमन कैप्सूल होगा, पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, हेनले लूप बोलते हैं। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी रीजन में। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। अरे आप तुम डिस्टर्ब करने लगे, क्या करने लग गए। यही है कितनी बार होती लोकोमोशन मूवमेंट की बात करेंगे। लोकोमोशन, ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। हर तरह का मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं होगा, लेकिन लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोन्स की बात करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट 206, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट 206। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन लिम्स 120, हाथ और पैर मिला के कितने बोन्स होते हैं, 120, 120। क्लियर। अच्छा, ह्यूमरस होता है, रेडियो होता है, अल्ना, टार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नर्व सिस्टम की बात करेंगे। नर्व सिस्टम को क्या काम होता है कि बेबी मोर देन 206 होता है, 240 अप्रॉक्सीमेटली, यस। 300 भी होता है, वो डिपेंड करता है कि कितने बेबी को कितने जल्दी तुम देख रहे हो। फीटस के 614। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। ये चैप्टर ही स्किप कर दे रहे हैं, सीधा आते हैं हार्मोन पे। हाँ चलो, हार्मोन की बात करते हैं। हार्मोन हमारे बॉडी में, हार्मोन होता क्या है, केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट इन ट्रेस अमाउंट इन अवर बॉडी। ठीक है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। डक्टलेस ग्लैंड होते हैं ये, हार्मोनल ग्लैंड कहलाते हैं। हार्मोनल ग्लैंड की बात करें, कितने ग्लैंड्स होते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करें माइंड से, तो हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर आएंगे गले पे, क्या होगा, थायराइड, पैराथायराइड, देन थाइमस। थाइमस से कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन्स। उसके बाद बात करेंगे कौन सा, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल। पैंक्रियाज जो होता है वो इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। इंडोक्राइन क्योंकि हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, एक्सोक्राइन क्योंकि वो
डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करेगा। इसके अलावा कुछ और बॉडी में पार्ट्स होते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीट करते हैं, जैसे कि वो ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट, यस सर, लीवर, टेस्टिस,